हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो ये संडे का ब्लॉग है और सुबह का 9 बज रहा था। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं क्योंकि ना उनकी ड्यूटी जो होती है ना संडे के दिन भी होती है। शायद ही कोई संडे उनको छुट्टी मिल जाती होगी, नहीं तो ऐसे मतलब संडे को भी ड्यूटी उनकी रहती है। सुबह से मतलब 7:30 से 5 बजे तक उनकी ड्यूटी चलती है। कभी कभी 1-2 जैसे मतलब काम रहता है वैसे छुट्टी हो जाती है। तो अभी यहाँ पे ना ये फोल्डिंग मेरी थी, ये फोल्डिंग टूट गई है। तो इसी को भी मैंने इसका ना नट पेच जितने भी लगे हुए थे सब खोल दिया है और ऊपर की जो प्लाई थी वो मैंने साइड कर ली है। और इसमें भी बड़े बड़े नट लगे हुए थे तो उसको मैंने निकाल लिया। इसी में नट प्लाई में ही होल करके और उसमें मतलब लोहे में फिर होल करके नट कसा गया था फोल्डिंग में। तो सारी मैंने खोल के निकाल ली है। मेरे पास 2 फोल्डिंग थी, दोनों फोल्डिंग टूट गई। ज़्यादा दिन नहीं चली फोल्डिंग मेरी। और अभी यहाँ प्लाई खोली थी तो प्लाई को झाड़ा उड़ा था तो थोड़ा मैंने झाड़ू लगा लिया। अभी अच्छे ढंग से नहीं लगाया है, अभी मोटा मोटी मैंने झाड़ू लगाया है। और अभी यहाँ पे देखिए अब आ गई हूँ बेड ठीक करने। तो जितने भी प्लाई मैंने खोले थे ना तो वो सारे प्लाई मैं इस मेटर्स के नीचे ही डाल दूँगी। इसके नीचे मैं ये क्या कहते हैं दरी बिछाती थी। तो अभी मैं खोल के हटाई हूँ ना तो मैं सोची कि इसी के नीचे डाल देती हूँ जब तक, फिर जब ले जाएंगे बनवाने तब ठीक है। तो अभी मैं जो निकाली हूँ ना तो इसका मैं या फिर से मतलब चौकी बनवा लूँगी, हो जाएगा मतलब सोने वोने के लिए हो जाएगा। तो इसीलिए अभी मैंने पटरी को सिर्फ इसी के नीचे डाल दिया है। जब ले जाएंगे तब देखेंगे। ऐसे तो ये जल्दी ले नहीं जाएंगे, पता नहीं कब ले जाएंगे। तो अभी मेटर्स को उठाया था तो उसके नीचे ना बच्चे लोग मतलब गिरा देते हैं कागज़ वागज़ फाड़ के, तो झाड़ू वाड़ू लगा दिया था उसके किनारे भी। और ये चारों प्लाई को इसी के नीचे डाल दिया है। फिर यहाँ पे बेड में अपना लगा देती हूँ। और ये सब करने में ना मैं थक गई थी क्योंकि मेटर्स बहुत ही ज़्यादा भारी है। अकेले उठता नहीं है लेकिन फिर भी मैं अकेले कर लेती हूँ। मुझे यहाँ से वहाँ करना रहता है, मैं ऐसे ही घसका के कर लेती हूँ क्योंकि ये सुनते ही नहीं। अगर इनकी छुट्टी भी रहती है तो मैं बोलती भी हूँ कि ये सब करवा दीजिए, तो ये सब नहीं करते। और अभी यहाँ पे मेरा सत्यम मेरा हेल्प कर रहा है बेडशीट बिछाने में। और दिव्यांशी है वो बेड पे ही बार बार बेड पे ही आ जा रही है। ये सत्यम भी इसको हटा दे रहा है, मैं भी हटा दे रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कूद के आ जाती है, फिर बेड पे ही चढ़ जाती है। और यहाँ पे अभी देखिए मतलब पूरी तरह से मैं थक गई थी बेड उठाने में। तो उसके बाद ना बेडशीट वगैरह बिछा दिया है उस रूम में। और यहाँ पे ये फोल्डिंग जो मैंने खोला था ऊपर की प्लाई उसको ले जाके बालकनी में रख दिया है। अब इस रूम में मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से। उसमें पहले तो उस वाले रूम में लगाया था मेटर्स वाले रूम में, उसमें की जो 2 फोल्डिंग थी ना तो एक फोल्डिंग उसमें खोली, एक फोल्डिंग इसमें खोली थी। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं मतलब पूरे रूम में भी पोछा नहीं लगा रही थी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोने में पोछा लगा दे रही हूँ। यहाँ पे मुझे ना जैसे भगवान जी को मैं ऊपर अलमारी में रखी हुई थी ना तो वहाँ पे अभी मैं पेपर ऊपर नहीं लगाई थी। और फिर अब मुझे वहाँ पे रखना भी नहीं है कि पेपर रखो चिपकाओ, क्योंकि हटाने में ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है, रगड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और फिर अपना रूम भी नहीं है कि हाँ मतलब अपना हो तो चलो कील ठोक हो जाए जैसे मर्जी वैसे सामान सब रखो, ऐसा नहीं है। रेंट के रूम में रहते हैं ना, रेंट के घर में तो मतलब हिसाब से ही रहना पड़ता है, जैसे रूम मालिक बोलते हैं उसी हिसाब से रहना पड़ता है। तो वहाँ पर पहले मैंने रख तो दिया था, लेकिन अभी जब पेपर हटाने के टाइम में ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। और फिर उसके बाद ना थोड़े थोड़े से मतलब जैसे धूप दिया बत्ती ये सब जलते हैं ना, थोड़े थोड़े से काले काले से हो गए हैं दीवार। तो इसीलिए मैंने नहीं रखा, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा हुआ है, अभी उतना पता नहीं चलता है। फिर अगर रख दूँ फिर मतलब फिर ज़्यादा हो जाएगा तब कहीं। अब किराए के रूम में है तो कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, तो कभी मतलब अगर खाली करना पड़े तो उस टाइम में आंटी अंकल अगर देखेंगे तो कुछ बोले ना। ऐसे तो मतलब आंटी अंकल अच्छे हैं, स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं रूम खाली करने के टाइम में बोल दे कि कलर करवाओ या मतलब इसको साफ़ करो अच्छे से, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं ना मतलब ये सब मैं सुनना नहीं चाहती हूँ कि इसीलिए मैंने वहाँ से हटा दिया भगवान जी। और अब यहाँ पे मैं नीचे ही रख दी हूँ कोने में। तो यहाँ पे पीढ़ा डाल दिया, ये मतलब मैंने पूजा करने के लिए ही पीढ़ा बनवाया था भगवान जी को रखने के लिए। पहले मैं नीचे ही रखी थी। दिव्यांशी छोटी थी ना तो ये बहुत ज़्यादा ही छीट छाट कर देती थी, कुछ भी यहाँ पे पूजा का सामान सब सारा फैला देती थी, तो इसीलिए मैंने ऊपर रख दिया था। लेकिन अब थोड़ी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो अब इसको मना करूँगी ना तो ये मान जाएगी। तो यहीं पे भगवान जी सबको रख दिया है, पीढ़े पे ही चुनरी बिछा दिया। और जितना भी भगवान जी सब कुछ सामान था वो सब मैं पूजा का जितना भी है सब मैंने इसमें रख के
और डब्बे में रख दिया है, और जो डलिया में रखने वाला है उसमें रख दिया डोलची में, और पीढ़े के नीचे ही डाल दिया है। और दिव्यांशी क्या करती है ना कि ज़्यादा ये ना मिश्री का डब्बा खोल के मिश्री खा जाती है। और अभी यहाँ पर देखिए ये कैसे प्रणाम कर रही थी भगवान जी को, और मैं बोली तो इसको शर्म आ गया। और अभी यहाँ पर ना सत्यम को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही तबीयत उसकी ख़राब हो गई, सर्दी खांसी हो गई है। तभी मैं उसी के लिए तेल गरम कर रही थी, मतलब ये सब कर भी रही थी और उसको भी देख रही थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अजीब सा करने लग गया था, तो फिर यहाँ पे तेल में गरम करके लेके आई हूँ लहसुन डाल के। तो फिर सत्यम को लगा दिया था, फिर उसके बाद उसको ना थोड़ा सा मतलब आराम हो गया, पूरे पैर हाथ में बाल उल सब में मतलब सरसों का तेल मैंने डाल दिया था, तो उसको थोड़ा सा राहत मिला। तब जाके मैं यहाँ पे आ गई थी इस कमरे का सामान सब समेटने, क्योंकि इसमें ना वो जो अलमारी थी वो मैंने खाली की थी, तो सारा सामान इधर उधर हो गया था। तो फिर अब इसको मुझको रखना है सारा सेट करके। तो यहाँ पे पहले ना ये जो मैं बोली थी नहीं कार्टून वाला जो बॉक्स था उसको मैं बनाने के लिए सोच रही थी। तो यहाँ भी कपड़े का सिल के मैंने चारों तरफ से चढ़ा दिया है। उसके बाद उसके अंदर डालने के लिए ना ये जो मतलब कैरी बैग जो आती है सूज वूज के साथ जो देते हैं, कपड़े के साथ भी मिलता है या फिर सूज वगैरह लीजिए उसके साथ भी मिलता है। मेरे पास ना सूज वाला बहुत ही ज़्यादा बैग पड़ा हुआ है, तो उसी को मैंने ऐसे करके मतलब कार्टून के हिसाब से सिलाई कर दिया, तो फिर अंदर डाल के फोल्ड कर दिया। और ये देखिए कपड़े के चारों तरफ से मैंने सिल दिया था। तो इसको मतलब जो कोना सा निकला है ना उसको पकड़ के टाक दूंगी, और इसके ऊपर से एक कपड़े का मतलब कतरन रख के इसी साइज का कपड़ा रख के चिपका भी सकते हैं या सिलाई भी कर सकते हैं, तो वो मैं बाद में करूँगी। और इसके अंदर से भी मैंने ना मतलब गत्ता दिख रहा था कार्टून, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वही कैरी बैग को काट के और किनारे किनारे से फेविकोल लगा के चिपका दिया था, तो अच्छा हो गया था। अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने वो अलमारी में रखा है। तो वहाँ पे उसमें ना दिव्यांशी के छोटे मोटे कपड़े डाल दिए हैं, और ये बेडशीट वगैरह है तो ये सब मोड़ के जहाँ पे पहले मैं भगवान जी को रखती थी ना उसी अलमारी में जितने भी बेड वगैरह है बिस्तर उस्तर सब उसी में डाल दिया है। और मतलब मैं इतना रखती हूँ यहाँ पे कि कोई आ जाते हैं ना, मेरे ससुर आ जाते हैं, चाहे मेरा भाई आ जाता है, तो रहता है बिस्तर तो ठीक रहता है एक्स्ट्रा सोने वोने के लिए, नीचे भी बिछा के सो जाते हैं। और यहाँ पे अभी देखिए मैं मतलब जानबूझ के नहीं ले रही हूँ बेड वगैरह। एक बार सोचती हूँ कि मतलब ले लूँ बेड पलंग ले लूँ चाहे कुछ भी ले लूँ, लेकिन फिर नहीं लेती हूँ कि रेंट के रूम में रहती हूँ, इनके काम का कोई ठीक नहीं रहता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इस वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैं ये सब कर रही थी ना, इसी बीच में दिव्यांशी के लिए मैंने टॉप ऑर्डर किया था, तो वो आ गया था अमेजोन से। तो ये देखिए बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा था ये, और ये थोड़ा सा ना बड़ा है लेकिन चल जाएगा। इस पर मैं मतलब जीन्स पहनाऊँगी इसको तो चल जाएगा, लेकिन मैंने ना पहले इसको ऑर्डर किया था स्कर्ट पे पहनाने के लिए, येलो कलर की स्कर्ट पर, लेकिन अभी लॉन्ग में है तो फिर इसके नीचे ना जीन्स पहनाऊँगी तभी अच्छा लगेगा। और ये पहनकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे देखिए काम करते करते तो हालत मेरी ख़राब हो गई थी। तो शाम के 4 बज गए थे, तो ये नाश्ता लेके आ गए थे लिट्टी समोसा। तो आ जाइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। और मैंने क्या है कि मैं मतलब डेली थोड़ा ना थोड़ा मैं सफाई करती ही रहती हूँ। मेरी एक आदत सी हो गई है कि थोड़ा जब तक मैं क्लीनिंग ना करूँ मुझे लगता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं है। तो यही सब मतलब इन्हीं आदतों की वजह से ना हमारा जो घर है वो चमकता रहता है, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। थोड़ी थोड़ी सी अगर क्लीनिंग डेली कर लो ना तो घर भी अच्छा दिखता है, साफ़ भी रहता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गेहूँ मैंने धो के जो रखा था वो सूख गया था, तो आज मुझे पिसवाने के लिए भी देना है क्योंकि आटा मेरा बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर लेती हूँ गेहूँ। अभी पूरा गेहूँ मैंने फटक लिया है, तो बोरे में उठा के दे दूँगी, तो ये अपना ले जाके पिसवा लेंगे। और यहाँ पे देखिए चादर पे ही मैंने डाला था बेडशीट पे, तो अभी इसको ना कल धोऊँगी, आज तो नहीं टाइम है मेरे पास। आज तो अभी शाम हो गया है, 4 साढ़े 4 5 बज गया है और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। और ये दोनों बाप बेटी गेहूँ लेके चले गए थे पिसवाने। उसके बाद देखिए जब आए हैं तो यहाँ पे देखिए ये ना डॉल खरीदवा के लेके आई है, और सत्यम के लिए गेम आया है वीडियो गेम, और ये डॉल लेके आई है। कब से ये डॉल 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 पड़ रही थी, तो आज ये फाइनली ये खरीदवा ली अपने पापा से। और ये मम्मी बेबी वाला लेके आई है, कह रही थी कि मुझे मम्मी बेबी वाला चाहिए, तो वही लेके आई है। तो ये बहुत ज़्यादा ही खुश है। और आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ना ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग इतना बड़ा ब्लॉग देखोगे नहीं, तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।